शादी होकर के आई, इनके पुत्र पैदा हुए थे 100। इसमें दुर्योधन सबसे बड़ा था, 100 पुत्र थे। लेकिन एक बात बताऊं, महाराज पांडु की मृत्यु हो गई थी क्योंकि किंदिम ऋषि ने श्राप दे दिया था। किंदिम ऋषि का श्राप लग गया था महाराज पांडु को कि तुम अपनी पत्नी के सैन्य कक्ष में जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब महाराज पांडु माद्री के पास में गए तो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये 40 गांव लेकर के मगशाला बना करके रहते थे अलग। और धृतराष्ट्र पे कितने रहे? 100। लेकिन एक बात बताऊं, इन दोनों के बीच में एक मामा आ गया था, शकुनी, और उसने आकर के जुआ का खेल करवा दिया। जुआ होता क्या है? जुआ जैसा खेल नहीं, यदि हार न हो तो। जुआ जैसा खेल नहीं, अगर हार ना हुए तो जीतत चले जाओ तो एक देर में करोड़पति अरबपति है जाता, लेकिन हारे गए तो खाकपति न रहते। जुआ जैसा खेल नहीं, यदि हार ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं, यदि बीमार न हो। अगर बीमार आदमी को खीर खवाई दी बड़े बूढ़े को तो सवेरे में सीताराम होगा। खीर जैसा भोजन नहीं यदि बीमार न हो तो, और मित्र जैसा संबंध नहीं यदि मित्र गद्दार न हो तो, और भाई जैसा रिश्ता नहीं अगर भाई और भाई में तकरार न हो तो इनके दोनों के बीच में जुआ करवा दिया। किसने? शकुनी ने। आपने महाभारत देखा है, आपने देखा होगा एकांत बंद कमरा में एक दिन शकुनी बैठा है और अपने बाण की नोक को पहना रहा है। वो क्या कह रहे हो? चाहे कौरवन की हार हो और चाहे हार हो पांडवन की, लेकिन शकुनी तेरी तो जीत निश्चित होनी। क्यों? ये शकुनी का केवल एक ही मतलब था, ये शकुनी केवल हस्तिनापुर का नाश करने के लिए आया था। नाश। आखिर शकुनी को हस्तिनापुर से ऐसा क्या बैर था जो शकुनी हस्तिनापुर का नाश क्यों कराना चाहता था? सुनो, ये शकुनी जो था ना, ये गांधारी का सगा भैया था, सगा भाई। और जिस समय भीषण जबरदस्ती गांधारी को लेकर के आए और तब गांधारी के पिता सुबल महाराज ने अपने बेटा शकुनी को अपने करीब बुलाया। जवाब दिया, बेटा ये कहा, बेटा अब मैं संसार में और जीना नहीं चाहता, क्योंकि भरे सभा में हस्तिनापुर के भीष्म ने मेरा अपमान किया है और अब मैं मरना चाहता हूँ। और जब मैं मर जाऊं तो तू एक काम करिए। देखो, शकुनी के पिता समझा रहे थे शकुनी को, क्या? अब मैं संसार में जीना नहीं चाहता। जग में रही मेरा बहुत भया है अपमान ललाटा ताये तजी अब मैं मरना चाहता हूँ, और जब मैं मर जाऊं तो एक काम
काम करिए, मेरे शरीर से मेरे मांस को अलग करना और मेरी हड्डियों को अलग करना। और आरे लला मेरी हड्डी ले जाइए, आरे लला मेरी हड्डी ले जाइए, कहा कि मेरी हड्डियों को ले जाकर कारीगर के पास में जाना, और जब तुम कारीगर के पास में चला जाए तो इन्हीं हड्डियों के पास से बनवाना, फांसे जिन फांसों से जुआ का खेल खेला जाता है। आरे लला तू फांसे बना पाइए, कि हस्तिनापुर में जाकर के तुम जुआ का खेल करवा देना, खेल है? हस्तिनापुर में जुआ करवा देना तो हस्तिनापुर का नाश कर दियो लला, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। आपने देखा होगा जुआ का खेल हुआ हस्तिनापुर में, जुआ, और कौरवों ने जो कुछ दांव पे लगाया, कौरव सब कुछ जीतते चले गए और पांडव सब कुछ हाथ में चले गए। क्यों? कि जो पांसे डाले गए थे ना जुआ में, वो पांसे शकुनी की पिता की हड्डियों के बने हुए थे, और जो शकुनी कहता था वही वो पांसे करते थे। मेरे भगवत श्रोताओं, यहाँ तक हुआ 40 गांव दांव पे लगाए, वो भी हार गए। सोना चांदी जवाहरात हाथी घोड़ा जो कुछ दांव पे लगाया सब कुछ हार गए। खुद अपने आप को दांव पे लगाया, वो भी हार गए। द्रौपदी को दांव पे लगा दिया था, द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन ने दुशासन से ये कहा कि उसका वस्त्र हरण करो। भगवान कन्हैया ने द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं होने दिया, लाज बचाई। उसके बाद दोबारा फिर जुआ करवा दिया। ये कहा कि एक बार और खेल लो, अब की बार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास का लगा रहे हैं। अगर हम हार जाएं तो कौरव चले जाएंगे वनवास के लिए, और तुम हार जाओ तो तुम चले जाइए। बुद्धि ऐसी पलट गई, फिर दांव लगाया और वो भी दांव पांडव हार गए। पांडव 12 वर्ष का वनवास भोगते हैं, साथ में द्रौपदी को लिया है। किसन ले द्रौपदी सी नारी और अपन को चले सिधारे, जो हथे राजसी बाना वो घर पे धरे उतारी।
अब पांचों पार्टनर साथ में द्रौपदी है। अरे भीम के दिल में, भीम के दिल में द्रौपदी की दशा पार्टनर साथ में द्रौपदी को लिया। अपनी मां कुंती से आशीर्वाद लेने के बाद में जैसे ही जंगल में गए हैं, जंगल में कुटिया बना करके घास फूस की वहां पे रहने लगे। 12 वर्ष का वनवास वहां व्यतीत किया है। 1 वर्ष का अज्ञातवास का समय आया, तो अज्ञातवास यानी छुप करके वो समय व्यतीत करनी थी पांडवों को। अब देखो संकट की घड़ी है। अज्ञातवास उसे कहते हैं जिसका कोई ज्ञान न हो। अगर पांडवों को दोबारा ढूंढ लेते 1 वर्ष में, तो पांडवों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर लग जाता। वो छुप करके समय विराट नगर में महाराज कमल दहन के यहाँ पे व्यतीत किया था पांडवों ने। नाम बदल करके युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रखा और भीम का नाम पल्लव रखा गया और अर्जुन का नाम बृहंडला रखा और नकुल सहदेव का नाम पंतपाल रखा गया। द्रौपदी का नाम सैरंध्री रखा गया था। वहीं पर भीम के हाथों कीचक की मृत्यु हुई थी। अब देखो 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूरा हो गया। अब यहाँ से पांडवों ने एक सभा एकत्रित करी। सभा जी कही कन्हैया बुलाएगा सभा में, ऐसा करो कहीं शांति दूत बना के भेज दो दुर्योधन के जोरों। अब तो हमने 12 वर्ष का वनवास भी भोग लिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी भोग लिया। अब हमारे राज्य में आधो आधो बांटो दे दे। सबने पे मन की बात कही तो भीम को नंबर आओ बाद में। भीम ने कही कन्हैया तो देखो कन्हैया बिना लड़ाई के तो न राज्य मिले आज और नहीं मिले। भीम ने कही ये तो बाद की बात है, लड़ाई पहले का उस शांति दूत बनाए के भेजो। तो भीम ने कही कन्हैया तुम तो जाते कोई चालाक हो तो ऐसा करो तुम ही ना चले जाओ शांति दूत बने। कन्हैया बोले हम चले जाएंगे। लेकिन जब सब दुर्योधन को मालूम पड़ा कि कन्हैया शांति दूत बन करके आ रहा है पांडवों की तरफ से, कचहरी में 80 गज गहरा गड्ढा खुदवाया। गड्ढा और कच्चे धागा से पले बुलवा करके रख दिया कि कन्हैया आएगा इसके ऊपर बैठा दूंगा, नीचे चला जाएगा, ऊपर से मिट्टी डाल दूंगा। किस्सा जय पांडवों का सबसे बड़ा मददगार है। बाकी बात में पांडव कितने दे रखे वाले हैं, किन्हें मारे वे की योजना बना रहे हैं मान सिंह बाबा जी। भ्रकुटी पिलास सृष्टि ले होई, जिसकी भौहें का एक पलक हिलने से ये पृथ्वी रसातल के लिए चली जाती है। उपाय मारे वे की योजना बनाए रहे। और जैसे कन्हैया गए हस्तिनापुर में, भीष्म बाबा ने, कर्ण ने, दुशासन ने, दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया। आओ कन्हैया आ जाओ। और जैसे कचहरी में पहुंचे और दुर्योधन ने कहा कि कन्हैया तुम जा पे आ जाओ ऊंचे से आसन पे, ऊंचे से आसन पे। अब क्या कह रहे हैं कन्हैया, बड़ो चालाक बन रहा है। कन्हैया ने कही दुर्योधन अरे तुम युवराज हो से तो उठ गए हो, कल परसों राजा बन जाओगे, लेकिन तुम्हें बुद्धि नहीं है। बोले प्रभु कोई भूल क्या हुआ? अरे महान मूर्तियां बैठ रही नीचे जमीन पे,
मोटी मेरे जाके ऊंचे आसन पे बैठो, बिल्कुल नहीं, ये सब बैठे तही बैठे। दुर्योधन करो चाल काट को, चल कोई बात नहीं। दुर्योधन ने 3 दिन पहले तो राशन पानी बंद करवाया कि अगर कन्हैया भोजन करे तो मेरे ही करे। शाम भाई जी कही दुर्योधन ने, कन्हैया जो तुम शांति को प्रस्ताव लेके आए हो ना, जी बात तो करेंगे बाद में, चलो भोजन कर लो। कन्हैया ने कही कि दूसरे की चौखट पे प्राणी को भोजन नहीं करना चाहिए। ध्यान दो माता बहनों, तुम दूसरे की चौखट पे प्राणी को भोजन नहीं करना चाहिए। और करना चाहिए तो कब करना चाहिए? 3 परिस्थिति हो तो भोजन करें। 3, पहली, या तो उसके यहाँ का तुम्हारे लिए निमंत्रण है तो भोजन कर लो, या फिर तुम्हारे प्राणों में कोई संकट है, आपत्ति है तो भोजन कर लो, और या फिर खिलाने वाले के हृदय में प्यार है, वो तुम्हें प्यार से खवाए रहो है तो भोजन कर लो। कन्हैया बोले तुम्हारी चौखट को 9 तो है ना, बिना बुलाए आए। दूसरी बात, हमारे प्राणों में कोई संकट है नहीं, और तीसरी बात ये है कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए बिल्कुल प्यार है ना। आज को भोजन करूंगा तो मैं विदुर महात्मा के यहाँ करूंगा। विदुर महात्मा बैठे रहे भाई कचहरी में, आप विदुर महात्मा चुपचाप निकल के चली पतली गली थी, ऊपर करे गए थे, पत्नी सुतपाल ने कही है ऐसा कर बच के जा किवाड़ बंद करके विचार कर रहे हैं कि हमारा भोजन करने के करे 3 दिन पहले तो राशन पानी बंद कर नहीं आया तो खवाने का किवाड़ बंद करवाए लाए। ऊपर पत्नी इतनी है सकर माला लेके भजन वाली माला। अब विदुर और विद्रोही दोनों बैठ गए आसन डाल के काय के लिए भजन करने के लिए। कैसे भजन करो? कोई भजन भगत जी करे तो यही तो कहता है कि हे प्रभु हमें कब दर्शन दोगे, लेकिन विदुर ने ऐसा भजन किया ना किसी ने किया ना कोई करेगा। ताली बजाते हुए सभी माता ने बोले परीक्षित महाराज भंडारे की चिंता में तो ना भजन कर रहे कि हे प्रभु आज हमारे घरे कन्हैया ना आवे, और तब तक कन्हैया ने कौन सा काम करो?
कर रहे कि हे प्रभु आज हमारे घरे कन्हैया ना आए, और तब तक कन्हैया ने आए कि कुंडी काका अरे कैसे किवाड़ बंद कर रहे, किवाड़ खोलो। और जैसे विदुर जी ने किवाड़ खोली उका देखी के कन्हैया। अब कन्हैया कह रहे चो भीतर आए कि ना कहोगे प्रभु हम तो भूल ही गए, आओ भीतर आ जाओ। अब विदुर जी भीतर ले आए कन्हैया को, अब आसन डाल के बैठा ले। अब का कह रहे हैं विदुर जी मन ही मन में कि अब जब ने कभी बाद खाई भी की कम नहीं। और तब तक कन्हैया ने कही काका आज पता न कैसे आदमी को मुंह देखो है, सवेरे तो रोटी की तो कौन कहे, पानी नसीब ना हो कछु खाए के लिए हो तो ले आओ, बहुत तेज भूख लगी है। अब विदुर जी बोले सब कहियो, सब कहियो, लेकिन जय बात मत कहियो। बोले क्यों? जवाब दिया 3 दिन पहले तो राशन पानी बनने का तो है ही नहीं लेगा। कन्हैया ने कछु सोईला, बोले कुछ नहीं है, बोले कछु से, बोले कछु है ही ना। कन्हैया ने जी बताओ 3 दिन राशन पानी बन गया तो तब का खा रहे दोनों लोग। विदुर जी ने कही हमने तो 3 दिन पहले एक प्लेट में खिचड़ी बना के रख ली, बाई में एक चम्मच खा लेते, पानी पी के ऐसे गुजर। भगवान बोले माँ में कछु बची है? बोले हाँ तो बाई ले आ। 3 दिन बाद से खिचड़ी को ला करके विदुर जी ने रख दिया और तब पीठ फेर के बैठ गए। और तब कहीं कहो प्रभु कैसी लगते हैं। ध्यान रखना भगवान ने कभी भक्त के मान को नहीं गिरने दिया। जवाब दिया हमारे नगर द्वारका में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, उतना स्वाद और व्यंजनों में कभी नहीं आया। और जितना स्वाद या 3 दिन बासी खिचड़ी में आता है। मेरे भगवत श्रोताओं सारी रात विदुर के यहाँ पे व्यतीत की और जैसे सवेरा हो और गए दुर्योधन की सभा में। जवाब दिया दुर्योधन हम शांति का प्रस्ताव लेकर के आए, ऐसा करो केवल तुम पांडवों को 5 गांव दे दो, 5 गांव, और समस्त राजधानी के मालिक तुम बने रहियो। तो दुर्योधन लालच में आ गया। जवाब दिया कन्हैया ऐसे कौन से 5 गांव हैं जो पांडव 5 गांव लेके संतुष्ट हो जाएंगे। जवाब दिया सुनो, काशी, कश्मीर, पूना, शहर, सितारा 4 तो जे दे दो और 5वां दे दो उठवे बैठवे के लिए हस्तिनापुर। और पास में शकुनी ठाड़ो है, शकुनी ने कोनी मार के की पागल जिन्हीं 5 गांव में पूरी राजधानी आई गई। और जैसे ही दुर्योधन को शकुनी का इशारा मिला, जवाब दिया ए कन्हैया क्या कह रहे हो 5 गांव? मैं पांडवों को तुम 5 गांव की कह रहे हो? क्या बोले? तुम 5 गांव की गई? अरे मैंने 5 को सुई की नोक के बराबर पृथ्वी नहीं दूंगा, सुई की नोक। देख लो कितना ही होते हो सुई की नोक। कन्हैया ने कही अगर तू सुई की नोक के बराबर पृथ्वी नहीं देगा तो सुन ले। जवाब दिया अगर तुम सुई की नोक के बराबर पृथ्वी नहीं दोगे तो युद्ध होगा, युद्ध। और जैसे युद्ध को नाम लो उसी समय दुर्योधन ने विचार किया कि तू जा रहे युद्ध युद्ध चिल्लाता है। जवानों को आदेश दे दिया और ये कहा कि घेरो।
और जैसे कन्हैया की तरफ इशारा किया कि घेर लो इसे, उसी समय भगवान ने अपना विराट रूप, और तब कही कन्हैया ने, सुनो दुर्योधन, तुम्हारी लड़ाई है उनसे और उनकी लड़ाई है तुमसे, और मेरी तरफ इशारा कर दिया ना, कुछ समझ लेना, लौट के चले तो कर्ण चलो है, कर्ण कन्हैया की विदा करने के नहीं, तो कन्हैया ने ये कहा कर्ण को एकांत में ले जाके, सुनो कर्ण, आज मैं तुम्हें वो बात बताने के लिए जा रहा हूं जो आज तक तुम्हें मालूम नहीं। कहा बताइए प्रभु, तो जी कही को सुनो, अब युद्ध होगा, युद्ध, और जिन्हें तुम अपना दुश्मन समझते हो ना पांडवों को, वो पांडव तुम्हारे सगे मां जाए भैया हैं, भैया। और जैसे ये बात कर्ण ने सुनी तो कर्ण ने जवाब दिया, सुनो कन्हैया, ये बात तुम्हें वो बताई है ना, ये बात को बहुत दिनों पहले तो मालूम है, लेकिन जो बात तुमने मुझे बता दी, और जी बात कहूंगे जाके तुम युधिष्ठिर से मत कह दियो, और अगर तुमने युधिष्ठिर से कह दी तो युधिष्ठिर अपने मुकुट को मेरे सिर पर रख देगा, और मैं जब दुर्योधन से इतना बढ़ गया हूं, मरूंगा तो जाके संग, जीऊंगा तो जाके संग, वो मुकुट में इसे दे दूंगा। लेकिन मेरी आत्मा ये चाहती है कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे तो मैं मां जाए भैया, लेकिन मरूंगा तो जाए संग और जीऊंगा तो जाए। लौट के कन्हैया आए, कन्हैया ने कह दिया पांडवों से अपनी अपनी लड़ाई की तैयारी करो, और शांति की कोई बात नहीं बनी। अब लड़ाई की तैयारी रही है, देख रहे हो लड़ाई कहां से शुरू हुई, कहा कह रहे हो कि सुई की नोक के बराबर पृथ्वी नहीं दूंगा। भीष्म बाबा ने जे कही दुर्योधन, लला ऐसा करो, जब तुम ये सबन के लिए पत्र भेज रहे हो लिख लिख के, तो एक पत्र कन्हैया को द्वारका में दिया, तो राजा कैसे हुए। अब दुर्योधन गया, दुर्योधन कलह अवतार था, घमंडी थी, और जाएगी और कन्हैया सोए रहे सेन कक्ष में, तो सिर की तरफ जाकर बैठ गया। अब पत्र लेके चले अर्जुन, अर्जुन पहुंचे तो कहा देखिए कन्हैया सो रहे हैं, अर्जुन गए और कन्हैया के पैरों की तरफ जाकर के बैठ गए, और कन्हैया की जैसी नींद टूटी तो सबसे पहली नजर अर्जुन पर पड़ी। आपने देखा होगा माता बहनों, अगर कोई सोता हुआ व्यक्ति जगे तो सबसे पहले बाकी नजर न जाते हैं पैरों की तरफ, और जैसे अर्जुन के ऊपर दृष्टि पड़ी, कन्हैया ने अर्जुन प्रभु कैसे आया, तब तक दुर्योधन सर की तरफ बैठो रहे, मान के कन्हैया पहले मैं आऊं, पहले मुझे पूछो कैसे आया। क्षमा करिए दुर्योधन, हमने तुमको देख ही न पाए। देख लो महाभारत को यही संकेत कर रहा है कि भगवान की नजर जाकर ऊपर सबसे पहली बन जा, बाकी तो जब ऐसी है जाएगी। अब दुर्योधन कह रहा है कि पहले हम आए, हमें पूछो, चलो हमने तुम्हें तो देख ही न पाए, तुम पहले आए तो तुम बताओ कैसे आया। तो दुर्योधन ने जे कही कि लड़ाई में मदद मांगने के लिए, मदद अर्जुन तुम बस प्रभु हम जाई काम को आए, युद्ध तो है जा रहा है। तो कन्हैया ने ये कहा देखो तुम दोनों लोग एक ही काम के लिए आए हो, तो तुए बांट करते हैं, तुए एक तरफ रहेगी एक अक्षोणी नारायणी सेना, और सेना के सेनापति होंगे भैया बलराम, और एक तरफ रहूंगा अकेला मैं निहत्था, हाथ में हथियार नहीं पकड़ूंगा। दुर्योधन ने कही जी सेना, बोले जी सेना तो लड़ेगी भी, मरेगी भी और मारेगी भी। तो दुर्योधन ने कही तो फिर वहां पड़ेंगे कहां, ऐसा करो 10 सेना को हमें दे दो। दुर्योधन सेना में आगे ले गए, और तब अर्जुन से कही अर्जुन अर्जुन तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन ने नो कही प्रभु तुमने 2 बांट करे, 2 और 1 बांट ले लो भैया ने, तो दूसरा बांट तो मेरे वैसे रहेगा। और तुमने ये नहीं कहा कि मैं हाथ में हथियार नहीं पकड़ूंगा, तो सुनो कन्हैया, हथियार पकड़वाने की
हमें कोई जरूरत नहीं है। वो क्या कहा, ताली बजाते हुए माता बहन बोले, अरे मेरी बिनती बारंबार, और कन्हैया तारा सन को आई जइयो। क्या कह रहे तो कि मैं हाथ में हथियार नहीं पकड़ूंगा, हमें हथियार पकड़वाने की कोई जरूरत ना है। अरे लड़ी पे तू हमारा जब लड़ी पे तू हमारा दिन रात बजगी तनवाना सवेरे तरस आई जइयो। अर्जुन ने कही 100 अकेले तुम 5 ही बच रहेंगे, केवल प्रभु तुम दर्शन देते रहना। केवल तुम दर्शन देते रहना और लड़वे के लिए तुम 5 ही बच रहेंगे। मेरे भगवत श्रोताओं लौट के चले आए। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन की बात भीष्म बाबा ने कही, दुर्योधन गलत रास्ता पे पैर पड़ रहा है, ऐसा करो कहो ज्योतिषी पे जाएगी जी गणित बतलाओ, आखिर जब जीत होगी तो कैसे हुई। दुर्योधन ने कही किने पूछे बाबा, भाई तो कुछ समझ में ना आए। भीष्म बाबा ने कही ज्योतिष विद्या में सबसे ज्यादा सहदेव निपुण है, सहदेव के जमानो चले जाओ। दुर्योधन ने कही लड़ाई सहदेव तो ये में जा रही है, जीत हमें बता देंगे। बोले इतना ही तो अंतर है तुम में और उनमें, पूछ के देखो भी बता देंगे। गए और सहदेव के दोनों गए तो सहदेव तो नौकरी दुर्योधन ने, भैया हमने जी सुनी है कि तुम ज्योतिष विद्या में तेज हो। बोले नहीं भैया, हाँ जानकारी तो है, कुछ पूछना है तुम्हें। बोले हाँ। ऐसा कर पत्रा को पंडित जी देख, जब पत्रा में जीत कैसे हुई। ये कागज पत्रा में पंडित जी देख जब जीत कैसे हुई। और जैसे सहदेव ने पत्रा पंडित और गणित काटो जी कह दी कि देखो भैया, जो अमावस्या वाले दिन कुरुक्षेत्र में सबसे पहले अपना झंडा गाड़ देगा और 22 पक्ष की जीत है जाएगी। बोले अच्छा, बोले हाँ। अब लौटे दुर्योधन कर्ण को संग लो, दुशासन को संग लो और 22 ने झंडा बनाने की तैयारी कर तो कोई और कोई ने पहले गाड़ दे झंडा और झंडा लेके कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। कितने का अमावस लगे और सबसे पहले हम अपना झंडा
गाड़े लेकिन भगवत श्रोताओं धीरे 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 जैसे ही बात पूछ के वे गए तो युधिष्ठिर ने कही भीमते कि भीम ऐसा करो काऊ ज्योतिषी पे जाए के जिगड़ पे तुम लगवाओ आखिर जा जीत तो हो ही जाओ में तो कैसे हुई गलत रास्ता पे पैर पड़ रहा है घर में लड़ाई है जा रही है। तो भीम ने कही घर को ज्योतिषी है सहदेव को मनवाए तब पूछ लेंगे। बोले पूछ नहीं लेंगे पूछ ले कल ही लड़ाई है जा रही है अब दिन रह गए। बोली बात तो सही है। अब भीम ने कहा करो गदा उठाई और कन्ना पे धरी और कन्ना पे गदा धरने के बाद में जैसे ही चले तो दूर से सहदेव ने देखी तो भीम भैया आया है। उन्होंने विचार करो जी मालूम पड़ रही है कि काऊ ने इंतजार की जी कही नहीं कि जाओ दुर्योधन को जीत बताई दी काऊ को मारने में केना आया है। डर के मारे सहदेव ने जीती प्रणाम करियो भैया कोई आदेश है। बोले हाँ ऐसा करे जब पत्रा को पन और जब पत्रा में जी देखे आखिर जीत होगी तो कैसे होगी। अब सहदेव कह रहे हैं भैया अगर एक बात हमकाऊ बताए दे तो बेई बात के दुश्मन को लौट के बताता ना है। भीम ने कही केवल तुम वो बता बताइए ही मत। बोले अगर एक बात हमकाऊ तो कहे नहीं तो दोबारा कहूं तो कहता है कहीं तो वेदनीति के खिलाफ है। दुर्योधन ने कही केवल हमें बताइए ही मत। अब जी कैसे कह दे कि जी बात मैंने कहूं बताए दे ना तो ये कदा को वो भी न मानते। अब फिर कही भैया एक बात हम कहूं बताए दे तो फिर बताता ना है लौट में दूसरे आदमी को। भीम समझ गए भीम की जाको मतलब जी बात तेने कहूं बताए दे। सहदेव ने एक दिन पहले तो कही जैसे दुर्योधन भैया पूछ तेने उन्हें बताए दे। बोले हाँ। भीम ने गदा लई धरती पर फेंक दी। जवाब तेरे जीत उन्हें बता दी तो वे तो वैसे ही जीत जाएंगे फिर आगे लड़ाई की तैयारी कर रहे हो चल तेने उन्हें बताइए तो हमें बता। बोले भैया ना अब एक बात एक ही आदमी को बताता। सहदेव ने कही हाँ एक अकल तो है अगर तुम जीत हासिल करना चाहते हो तो एक अकल है। अकल ऐसा करो कि बिन पानी को तो आदमी नहीं बिन पानी को आदमी और आदमी को मारो और मारने के बाद में जंगल में रखो और जंगल में रखने के बाद में छोटे छोटे सियार आगे खावे के रहे बाकी बाद में आएगा एक बूढ़ा सियार और बेई सियार बताएगा कि जीत कैसे हुई। भीम के आदमी ढूंढे तब मारे जंगल में घरे सवरात जगह तब जीत हासिल करें तू ही बता देने के देर में तो। बोले नहीं होगा तो ऐसा ही। अब देखो भीम चले बिन पानी को आदमी ढूंढने के लिए जाओ तो बड़े बूढ़े हो बिन पानी को आदमी कैसे होता है तुम्हें बताओ। एक बिठाड़ी रहे अपने द्वार पर और अपने हाथ में चिमटा लगा हुआ था जिससे आग पकड़ी जाती है। बड़ी बड़ी टुकड़ियां जानती है जावा पहले अगर रोटी होती थी तो एक दूसरे के घर पे आग मांगने के लिए जाती एक दूसरे से घर से आग आती थी। तो वो स्त्री अपने द्वार पे खड़ी है और अपने पति का इंतजार कर रही थी। क्यों वे अपने पति की पीठ पे बैठ के दूसरे के घर आग लेने के लिए जाता और जैसे भी मौजू आए और जलाए बोली अबे तुम कहाँ रहे घर में बालक रोटी को हाई हाई कर रहे हैं और जैसे भी जोर आए ने कहा करो